इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ साथियों। हर दिन हम सीखते हैं और नया नया सीखते हैं। कोई साथी आवाज बनाएगा, कोई और साथी आवाज बताएगा प्रॉपर जी तरीके सर, से। बहुत यस बढ़िया सर, आवाज आवाज आ रही है। सर, बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू आप सबका। और जी, साथियों, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं हरियाणा से हूँ और बाई प्रोफेशन में किसान परिवार से हूँ। और कुछ साल पहले गुरुओं का सानिध्य मिला और इस इंडस्ट्री को सीखने का मौका मिला और सीख रहे हैं। और जब तक इस इंडस्ट्री में हैं और जीवन है तब तक हम सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और पुनः आप सबका, जितने भी नए साथी हमारे जो मेरे से बड़े हैं पिता तुल्य, मैं उनको नमन करता हूँ। और सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। और जिन गुरुओं की देख रेख में बिजनेस को सीख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबका, नए साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितने वाइटल अचीवर हमारे बीच में हैं उन सब साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। जितने स्टार हैं हमारे बीच उन सबका स्वागत है। रॉयल्टी के सभी पिन अचीवर जितने भी है, गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लाटिनम स्टार, प्लाटिनम, उन सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, जल्दी से आप अपनी टीम के साथियों को कॉल कर लें, क्योंकि हम आए हैं पोर्टल पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टीम के साथियों को लेकर कहें तो वो और भी अच्छी बात है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, अपनी टीम को कामयाब करना चाहते हैं, खुद भी कामयाब होना चाहते हैं, तो इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन का फायदा उठाइए, आलस्य ना करिए। आप आए हैं, जल्दी से, जब तक सुचारू रूप से कार्य शुरू होता है तब तक आप दो दो तीन तीन साथियों को कॉल कर लें। जिस दिन हम अपने पे आ गए ना साथियों, जो सीरियस पर्सन है, वाइटल अचीवर एंड अबो साथी हैं, जो अपनियों पे आ गए, तो एक दिन में 3,000 लोगों का लिंक ये पूरा कर सकते हैं और अभी भी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो दो दो तीन तीन कॉल कर लीजिए साथियों जल्दी से। और जितने पर्ल टेक्निकल क्वालिफाइड साथी हैं हमारे बीच में, सीनियर साथी, उन सब का स्वागत करता हूँ। पर्ल एंड स्टार पर्ल साथियों का स्वागत है। और उसके ऊपर गुरु एंड गुरु भाई, हमारे एमराल्ड अचीवर जितने भी हैं उन सब का स्वागत है। स्टार एमराल्ड सभी साथियों का, गुरुओं का, जिनसे हम डेली नॉलेज कैप्सूल में सीखते हैं, उनका सबका स्वागत है। रूबी अचीवर्स का सबका स्वागत करता हूँ। और स्टार रूबी शाइनिंग स्टार आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी का मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और इस पोर्टल के रचयिता, इस पोर्टल को चलाने वाले स्टार सफायर आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी को भी मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय चाचा जी को चरण स्पर्श। साथियों, देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम नित्य में डेली कुछ न कुछ नया सीखते हैं और सीखते भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्वगुण साधन नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है। ना तो हम इतने गुणकारी अभी सीखते रहेंगे। और अभाव, अभाव सभी के पास है साथियों। अभाव का होना भी बहुत जरूरी है। अभी हम सीख रहे थे, अभी हम सुन रहे थे ना लीडर को, तो मोटिवेटर स्पीकर को सुन रहे थे हम, उन्होंने एक बात बोली कि अगर हम हाथ से काम करते हैं तो हम मजदूर कहलाते हैं, और अगर हम हाथ से और दिमाग से काम करते हैं तो हम कारीगर कहलाते हैं, और अगर हम हाथ से काम करते हैं और दिमाग से काम करते हैं और दिल से भी काम करते हैं तो हम कलाकार कहलाते हैं। तो कलाकार बनना हम सब साथियों ने, हमें हाथ से भी काम करना है, दिमाग से भी काम करना है, और सबसे ज्यादा काम करना है दिल से। तो दिल से किया हुआ कार्य वो बहुत मतलब के रिजल्ट लेके आता है साथियों। और अभी हमारे बीच में डेली हम मिरेकल मॉर्निंग सेशन में एक स्टोरी सुनते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिनके साथ ग्राउंड पे वर्क करने का मौका मिला, पहाड़ियों में जब ग्राउंड पे वर्क करते थे, और जिनके नीचे बहुत लाइफ लाइन उनकी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। उत्तराखंड देवभूमि से हैं, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हैं साथियों, और मेरे साथी, और जिनके साथ मतलब के एक, मतलब दिल से एक रिश्ता बन गया और कभी ना भुलाने वाला रिश्ता, और उनके साथ ग्राउंड पे काम किया। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में अभी हाल निवास देहरादून में रहते हैं आदरणीय बुद्धि बल्लभ मैठानी जी, स्टार पर्ल अचीवर को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। आइए सर, वेलकम आपका।
थैंक यू पवन सर। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो जय हर्षम पवन सर जी को। और साथियों, जय आरसीएम मेरेकल मॉर्निंग में आप सभी साथियों का वेलकम करते हैं। और परिचय कड़ी में टाइगर बीबी मैठाणी, उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला हूँ। और इस शानदार अभियान को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ, जिनसे मुझे सिस्टम मिला आदरणीय आशीष बख्शी जी, पवन कुमार शर्मा जी, और गुलाटी सर, और मेरेकल मॉर्निंग के प्रणेता आदरणीय राकेश शर्मा जी। इन सभी साथियों के साथ, लाइफ प्लानिंग के साथ इस काम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। और साथियों, परिचय कड़ी में अ, हम 7 भाई बहन हैं। और पिताजी मेरे टीचर थे, और उनका सपना था कि अगर मैं टीचर हो तो बालक भी टीचर बने। तो मैंने पढ़ाई लिखाई देहरादून से की, और पढ़ाई के साथ साथ ये लगा कि यस, कुछ और भी अर्निंग होनी चाहिए। तो मैंने शास्त्री आचार्य किया हुआ है और डबल एमए किया हुआ है। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने जीवन को जी रहे थे साथियों। जैसे कि आपको पता है कि सबके जीवन में अभाव रहता है। तो वैसा अभाव नहीं था, लेकिन कुछ अभाव ऐसा था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो फिर पापा जी ने मेरे को बीएड कराया। उसके बाद मैंने लगातार 15 साल एक संस्था में सेवा दी, और जहाँ पे इस अभियान को शुरू किया साथियों 2016 में। 2016 में जब शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे बड़ा माहौल कैसे बनेगा, या यहाँ पे उत्तराखंड में की पहाड़ियों में, जैसे आप पता है कि पहाड़ों में उस समय काम करना बहुत ही कठिन था। लेकिन वसी जी ने डिसीजन लिया कि समय बड़ा काम करना है। तो बड़ा कब हो पाया कि जब हमने एक सही मार्गदर्शन में काम किया, सही डिसीजन में काम किया। यस, पहाड़ों में काम करने के लिए साथियों, अगर हमें एक व्यक्ति के पास जाना था तो पूरा दिन उस व्यक्ति के पास जाना, उसको अभियान के बारे में बताना, और पूरा का पूरा दिन एक व्यक्ति पे लग जाता था। तो डिसीजन लिया, धैर्य धैर्य के साथ काम किया। और आज आपको पता है कि पूरे भारत में एक अभियान के माध्यम से हम लोग काम कर पा रहे हैं। और जैसा पवन सर ने बोला, बहुत बड़ी टीम है। तो ये साथियों कब हो पाया, जब आसिफ असी जी ने, हम लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया कि यस, हमने अपने गांव गांव में जा करके इस अभियान की चर्चा करनी है। और साथियों, कहते हैं ना, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आता। तो चलते रहे, बनते रहे, टिके रहे, और गुरुओं का सानिध्य मिला। और साथ साथ में हर समय पवन सर का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। तो काम करना शुरू किया। तो जैसे कि फिर कोरोना काल आया साथियों। और कोरोना काल के बाद हमने, क्योंकि जब कोई भी चीज हमारे सामने घटित होती है तो हम उसके क्या करते हैं कि उससे समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। तो कोरोना काल के बाद एक शानदार प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से मैं भी आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, जूम का प्रादुर्भाव हुआ है। जूम हमारे सामने आया, तो हमने टाइगर टीम का हमने निर्माण किया। तो एक सोच, एक मिशन के साथ इस टीम का निर्माण किया कि यस, आज पूरे भारत में जो नाम पहचान बनी है, तो एक मिशन के रूप में इस टीम को इजाद किया आदिल वसी जी के सानिध्य में। और जब साथियों जूम आना हमारे सामने शुरू हुआ, तो हमने डिजिटल वर्क करना शुरू किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में काम करना इतना आसान भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है। तो पहाड़ों में काम करने के साथ साथ फिर जूम का एक, वसी जी ने कहा कि अगर हम बड़ा काम करेंगे तो इस जूम पोर्टल के माध्यम से काम करना शुरू किया। और आज हम सब लगे हैं कि आज जितने भी लोग इस अभियान में काम कर पा रहे हैं, वो जूम को एक सशक्त माध्यम बना करके काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी टीम है, उस टीम में बहुत अचीवमेंट आई हैं। लेकिन कब आई हैं, जब बसी जी ने, हमने मिल करके अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिया, और उस माइंडसेट के साथ उनको विजन दिखाया कि यस, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आरएसएम के माध्यम से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिनको हर आदमी देखता था, और उसने देखना शुरू किया। तो फिर टाइगर टीम में आज महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। तो जब हम 2016 में काम करना शुरू किया, तो हमारे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ना शुरू हुई। तो उस समय लगता था यार, बहनों को या
घर से बाहर जाना उनके लिए बहुत कठिन था। लेकिन 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद, फिर ये मिथ भी तोड़ा कि यस, अगर महिलाओं को सही मार्गदर्शन मिले, सही डिसीजन मिले और उनको काम करने की आज़ादी मिले, तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, आरएसएम के माध्यम से वो बहनें भी अपना सपना पूरा कर सकती है। तो फिर इस मिशन को हमने महिलाओं के साथ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं ना कि ये पूरा का पूरा अभियान महिलाओं के लिए बना है, जहाँ पे 60% महिलाओं का योगदान होता है। फिर महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो कभी भी ये नहीं सोचा कि अपनी पिन छोटी है। क्योंकि बसी जी ने, हमने डिसीजन लिया कि एक बार टीम को इतना बड़ा बनाना है कि फिर हमारे लिए आगे काम करने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसी थीम पे साथियों काम करते रहे। और 2020 के बाद पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग का आपको पता है कि बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल होना शुरू किया। और जैसे कि सभी की कहानी शुरू होती है कि शुरुआत में जब इस काम को करना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास के लोग सबसे पहले हम किसको बताते हैं? अपने अगल बगल रिश्तेदार भाई बहनों को इस प्रोग्राम को, अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये काम में ये व्यक्ति सफल हो, क्योंकि मैं पहले बहुत शर्मिला स्वभाव का था और केवल काम की बात कर पाता था। लेकिन इस अभियान का चमत्कार है कि आज होटल पे बैठे हुए या जहाँ भी होम मीटिंग करते हैं, जहाँ भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे अपनी बात बेझिझक आसानी से कह पाते हैं। तो ये साथ ही, ये मेरी कलाकारी नहीं है, ये सिस्टम की कलाकारी है कि एक कम बोलने वाला व्यक्ति भी अगर उसके पास एक सिस्टम आ जाए, एक माध्यम आ जाए, तो हम अपनी बात हजारों लाखों दिलों तक इस अभियान की बात उनके दिल में पहुंचा सकते हैं। तो मतलब कि था कि मेरे मेंटोर वशिष्ठ जी ने एक ड्रीम दिखाया कि यार यहाँ पे ज़्यादा बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, कि हम क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो फिर काम करना शुरू किया और 2020 2022 लगातार ये टाइगर टीम आज पूरे भारत में मुकाम हासिल कर रही है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने डबल एमए किया था और इस संस्था में पढ़ा रहा था, इस उम्मीद से कि यार एक दिन सरकार हमें वित्त देगी, और वित्त देगी तो फिर वहाँ पे, है ना, सरकारी सेवा के लिए हर व्यक्ति, चाहे उसको कितनी भी घूस देने पड़े, वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ पे बाय द वे उस अभियान में जब मैं काम कर रहा था, नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पास आरसीएम अभियान आ चुका था। मैं ये सोच रहा था कि अगर इतना शानदार अभियान यहाँ पे हर व्यक्ति अपने सपने पूरा कर सकता है, तो हम में ऐसी कौन सी कमी है जो हम अपने सपने इस अभियान के माध्यम से पूरा नहीं कर पाते। सर 2020 के बाद पिनों का आना शुरू हुआ, विनर पिन और स्टार पिन, रॉयल्टी पिन। उसके बाद लगातार टीम को ग्रोथ करते गए और फिर टेक्निकल का भी 3 मंथ क्वालिफाई किया अगस्त 2000 उसमें। उसके बाद धीरे धीरे पर्ल पिन पे भी आए। और मैं सौभाग्यशाली है कि मेरी टीम में आज लगभग 8 स्टार पल हैं। और वैसे ही क्वालिफाई 4 व्यक्ति टेक्निकल क्वालिफाई हैं, यानी कि पूरी की पूरी टीम बहुत बड़ी ग्रोथ कर रही है। और हमारे, आप सबको पता है कि एक स्टार एमराल्ड और एक एमराल्ड मेरी ही टीम में साथियों आज हैं। और लगभग स्टार पिन पर बात करूँ तो लगभग 75 ऐसे लोग हैं जो आज दिल से, शिद्दत से इस अभियान को कर रहे हैं। तो साथियों, और पहले की बात करो तो आज स्टार पल जानने के बाद आज अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ। और गाड़ी मेंटेन करने के साथ अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने आज वो भी अपनी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। तो ये सब कब संभव हो पाए साथियों? जब हम एक सही डिसीजन और सही लीडरशिप में या सही मेंटरशिप में काम करते हैं। तो अपने ग्रेट गुरु अनिल बख्शी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सही समय पे सही मार्गदर्शन किया। और इस अभियान में सबसे बड़ा योग मेरे धर्मपत्नी मीनाक्षी मैठाणी का है। जब से उन्होंने इस अभियान में साथ देना शुरू किया, साथ दे रही थी, लेकिन महिलाओं की हमारी फौज बड़ी है, तो महिलाओं उसने आगे आना शुरू किया। और आज पूरे भारत में हम दोनों मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू। और इस मिरेकल मॉर्निंग का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे सुबह सुबह
एक शानदार सेशन चलता है, जिसके माध्यम से पूरे भारत के लोग आज अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं कि यस, अगर एक सही मेंटोर, सही गुरु साथ में है तो डरने की क्या बात है। तो अगेन मैं पूरी अपलाइन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक शानदार अभियान यहाँ पे शुरू किया है। तो थैंक यू पवन सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। तो मेरा समय यहाँ पे समाप्त। अगली बार जब दोबारा कहानी कहने का मौका मिलेगा तो इससे आगे साथियों आपके साथ कहानी को शेयर करेंगे। तो वेलकम पवन सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैठानी सर। और मैठानी जी के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं साथियों। ये साइलेंट लीडर हैं हमारे। और वो दिन भी मुझे याद है जब कंपनी में केवाईसी भेजा करते थे, तो केवाईसी के गत्थे ये कोरियर करवाते थे। और जब केवाईसी ऑनलाइन जाना शुरू हुआ तो रात के 12-12 बजे तक ये है ना ट्रेनिंग चढ़ाते थे। मैं बोलता था सर टीम को सिखाओ, बोला टीम भी सीखेगी सर, टीम को भी सिखाएंगे। और हमने भी काम करना है, टीम के लिए काम करना। तो आज तक का जो सफर रहा आदरणीय मैठानी सर का, वो टीम को समर्पित है। टीम के लिए काम किया और टीम के लिए काम करते रहेंगे। और जो साथी अपनी दोनों डेप्थ के ऊपर काम करते हैं साथियों, निश्चित रूप से उनका आने वाले समय में बहुत बड़ा रिगार्ड होना है, बहुत बड़ा उनका मान सम्मान होना है साथियों। तो अपनी दोनों डेप्थ के ऊपर काम करें मैठानी जी। और बहुत एजुकेटेड लीडर हैं, कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की स्टोरी के लिए। और अभी हमारे बीच में प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हमारी। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच में एक हमारी बहन भावना सहजवानी जी है, की सोल से हैं। और साथियों मैं बताना चाहूंगा, जब से की सोल का प्रोडक्ट का आगमन हुआ हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनके अंदर एक नई उमंग आई, एक जोश आया, उन्होंने काम करना शुरू किया। और खासकर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अपनी जो टीम है, वो हम सब की टीम है, वो मेरी नहीं कहूंगा मैं, हम सब की टीम है। जितनी भी महिला शक्ति हमारी टीम में है, तो वो जोश और जुनून के साथ कीसोल के प्रोडक्ट के साथ काम करिए। तो हम सबको प्रेरित करने के लिए कीसोल के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच में भावना सहजवानी जी हैं। वेलकम है बहन जी आपका, आइए, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जय आरसीएम, सुप्रभात। और आज के सत्र में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सर कह रहे थे हम की सोल के बारे में बात करने वाले हैं, ढेर सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं देने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसा स्तंभ है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। जिस तरह से आप रोज निरंतरता से कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर रहे हैं, सुबह उठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब आप सुबह उठ के इस मीटिंग में मिलते हैं, लोगों की कहानियां सुनते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी मिलती है। पूरा दिन उसी पॉजिटिविटी, उसी जोश के साथ चलता है। तो हम आज बात करेंगे निरंतरता की। इसी के साथ साथ किस तरह हमें फॉलो अप में निरंतरता करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। किस तरह से हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम, हमारी एज अ लीडर, हमारी टीम को कैसे कंसिस्टेंट रहना सिखाना है। तो आज का सत्र पूरी तरह से कंसिस्टेंसी के ऊपर है, जिसमें हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। बट ये सेशन डेफिनेटली आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, बिकॉज आप इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके और ज्यादा ग्रोथ अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। 2 सेकंड दीजिए मुझे बस, फिर हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि आरसीएम में हम इतने वक्त से हैं, हम आदरणीय सर को देख रहे हैं, हम स्वयं को देख रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी ही हमारी सफलता की चाबी है। ठीक है, इट्स अ की फॉर सक्सेस। और सफलता केवल एक बार बड़ा काम करने में नहीं मिलती है। हम हमेशा सोचते हैं कुछ बड़ा वक्त, कुछ एक ऐसा वक्त मिलेगा मुझे कि मैं एक बड़ा स्टेप ले लूंगा और मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा। नहीं, रोज छोटे 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 कदम लेके हम डेफिनेटली उस शिखर पे पहुंच सकते हैं जहां पे हमने पहुंचने का सपना देखा था। एक बड़ा स्टेप लेना थोड़ा रिस्कियर हो सकता है, उसके लिए ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। बट जब रोज छोटे छोटे कदम रहते हैं ना, कि आज ये वाले प्रोडक्ट की नॉलेज दे देता हूँ, आज टीम को फॉलो अप लेना सिखा देता हूँ, आज टीम को बता देता हूँ कि कैसे स्किन के बारे में समझाए, ये स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स
अंततः आपको आपके शिखर पे 100% गारंटीड पहुंचाते हैं। इसीलिए ही हम कंसिस्टेंसी को सफलता कहते हैं। आपको की सोल में आत्मविश्वास, सेहत और सफलता से भरी लाइफस्टाइल बनाने में की सोल मदद करता है। की सोल हमारा 4 कैटेगरीज पे काम करता है। पहला होता है हमारा व्योमनी की एक्सक्लूसिव रेंज। दूसरी कैटेगरी होती है हमारे कलर कॉस्मेटिक। तीसरी होती है लॉन्जरी और चौथी होती है हाइजीन। ये चारों मिला के आपका एक बेहतरीन लाइफस्टाइल आता है, न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी, क्योंकि शैम्पू, हेयर रिवाइवल किट, ऑयल, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, लिप बाम हर किसी की जरूरत है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज का फोकस। आज का फोकस होगा कैसे आप निरंतरता से अपने उस शिखर की तरफ अपनी जर्नी तय कर सकते हैं, अपना फोकस लेकर जा सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आपकी ग्रोथ की। साथियों, अगर मैं यहाँ पे आप सभी से ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो ग्रोथ एक ऐसी सीढ़ी है जिसे हम हमेशा से ये मानते हैं कि बड़ा मुश्किल है ना। हम खुद बोलते हैं, हमने लोगों को बोल के रखा है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बट रिसेंटली मैं हमारे टीसी सर का एक सेशन अटेंड कर रही थी गैसेस के ऊपर। वहां पे उन्होंने बड़ी ही सुंदर बात की और उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया बात में। उन्होंने कहा था ग्रोथ इतनी आसान है, हमने उसे मुश्किल बनाया। और जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ समझाई, तब समझ में आया कि किस तरह से हम हमारी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। बट हमने अपने मन में उसे मुश्किल बना के रखा है। अगर रोज छोटे छोटे कदम लेते हैं, प्रोडक्ट का सेल्फ यूसेज करते हैं, अपनी टीम को प्रमोट करते हैं कि मेरे घर के सारे प्रोडक्ट्स आरसीएम के होने चाहिए, अपने सोशल सर्कल में प्रमोट करते हैं, वहां पे एक्टिव दर में वृद्धि करते हैं, वहां पे ग्रोथ बहुत आसान है। और ये छोटे छोटे ही कदम है, बहुत बड़े नहीं है, जो आप सालों से करते आ रहे हैं। यही रीजन है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो हर रोज अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। कंसिस्टेंसी से ही तो आई। अब निरंतरता, हमारे मन में हमेशा प्रश्न आता है निरंतरता क्यों जरूरी है। तो निरंतरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक बड़ा कदम लेते हैं तो लेने में डर लगना पड़ता है, सोचना पड़ता है। पर रोज लेते हैं तो हमारे लिए आसान, खुद पर भरोसा होता है। और जब खुद पर भरोसा होता है ना, तो दुनिया आप पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन आता है, प्रॉपर। ये कहूंगी कि आपको पता है मुझे क्या करना है। सभी को पता है मुझे सुबह उठकर सबसे पहले ये सेशन अटेंड करना है। तो आपकी लाइफ अनुशासित हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आपको पता है कि मुझे 5 बजे उठ ही जाना है। अगर यही सेशन नहीं होता तो लोग 7 बजे 8 बजे उठते, तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं गैप आता। उसके साथ यहाँ पे सफलता गारंटीड होती है। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं। अब एक सवाल सवाल आप सबके मन में होगा, कंसिस्टेंट कैसे रहूं, है ना? कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अपने जीवन में ना स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मैं 10 फॉलो अप कर सकता हूँ, 20 मत लिखिए, 10 लिख लीजिए। क्योंकि हो सकता है 20 लिखकर आप करने की कोशिश ना करें, बट वो 10 अगर आप मन में लेके चल रहे हैं ना, तो 10 के आप 15 कब कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ रोज छोटा प्रयास करें, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे कदम, किसी दिन मन नहीं करे कि आज मीटिंग में नहीं जाना, तो भी उठ के स्वयं को कहे नहीं, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है जहां मुझे पहुंचना है, और उठ के बैठे। मैं जानती हूँ आज बड़ी ठंड है और ढेर सारे लोग, इतने सारे लोग इस मीटिंग में है। ये आपकी कंसिस्टेंसी तो है जो आपको यहाँ लेकर आई है। इसी के साथ अपनी प्रगति ट्रैक करें कि कल मैंने लिखा था कि मुझे 10 फॉलो अप करने, क्या मैंने किए। ये चीज दिखाती है आप कितने प्रोफेशनल हैं। और खुद पर विश्वास बढ़ता है। जब आपका एक टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो आज और उसको करना आसान हो जाता है। देखिए, जीवन में सफलता और असफलता अलग चीजें हैं। उसको अपनी कंसिस्टेंसी से मापिएगा नहीं। जीवन में जब आप मेहनत करते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि बहुत बड़ा तोहफा मिलता है, बट मेहनत से ही मिलता है, और वो मेहनत कंसिस्टेंसी होती है। हम उस दिन का वेट नहीं कर सकते कि जिस दिन मेरा दिन आएगा ना, उस दिन मैं 5 बजे उठ के सेशन अटेंड करूँ। नहीं, आपका दिन आने की ही का वेट कर रहा है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और खुद ही को मोटिवेट रखिए कि आज से आज करना है, आज करना है, आज करना है। क्योंकि जब आप स्वयं को मोटिवेटेड रखते हैं ना, तब चीजें आसान हो जाती है। मैं ये मानती हूँ हम जीवन के इस पड़ाव पे हैं जहाँ पे कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं करेगा। जब आप
स्वयं निकलते हैं ना घर से, तो आप खुद को बोल के निकलते हैं कि आज मैं कर लूंगा, आज मेरी ये मीटिंग करना जरूरी है। मैं मान रहा हूँ आज मुझे 200 किलोमीटर बस में बैठ के जाना है, बट मुझे करना है। दिस इज योर मोटिवेशन। क्योंकि जब आप सक्सेस के शिखर पे पहुंचेंगे ना, तो वो आपका मोटिवेशन ही आपको उस लेवल पे लेकर आएगा। तो खुद को मोटिवेटेड रखिए, जो बहुत आसान है। इसी के साथ साथ हम ये मानते हैं कि एक हम जो मानते हैं कि एक लुक्स बहुत मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं, हमारी मीटिंग में, किसी मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि हमारा टाई प्रेस होना चाहिए, ब्लेजर प्रेस होना चाहिए, शर्ट प्रॉपर प्रेस होना चाहिए, है ना। वैसे ही मेरा लुक भी अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सभी की सोच से जुड़े हैं। मेरा लुक्स भी अच्छे होने चाहिए। लुक्स कैसे अच्छे होंगे? जब आप अपने बालों का ध्यान देंगे हमारी हेयर रिवाइवल किट से, जब आप प्रॉपरली अपनी स्किन का ध्यान देंगे, सनस्क्रीन लगा के जाएंगे। और महिलाओं के लिए आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को खूबसूरत दिखा दे सकती है। और यहाँ पे जितनी महिलाएं मेरे साथ बैठी है, वो अग्री करेंगी कि जिस दिन मेकअप अच्छा होता है, लिपस्टिक अच्छी लग रही होती है, तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। आई एम सो सॉरी। इस तरह से आप खुद को एक आई एम सो सॉरी अलग लेवल पे लेकर आ सकते हो। तो क्योंकि आपका लुक्स भी बहुत मैटर करता है। I'm so sorry। तो जब आप अच्छा दिखते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं। और इसी के साथ साथ आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका डायरेक्शन, आपका डिटर्मिनेशन, मतलब अनुशासन, जो आप फॉलो अप करना है वो आप कर रहे हैं। आपका समर्पण कि नहीं मुझे आज मीटिंग अटेंड करनी है, तो आप कर रहे हैं। और आपका सही डायरेक्शन बहुत मदद करता है। तो इस तरह से जब आप लगातार I'm so sorry। इस तरह से जब आप लगातार अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं, तो सफलता कब आ जाती है पता भी नहीं चलता है। बहुत मीटिंग्स में मैंने सुना है कि इतने साल काम करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इस शिखर पे कब आ गया। ये वो लोग हैं जो रोज नियमित काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ खुद के लिए टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस महीने मुझे 2,500 एसपी करना है, इस महीने मुझे 2,500 पीवी करवाना है, इस हफ्ते मुझे 1,500 पीवी करवाना है, तो वो हम बहुत आसानी से व्योमिनी की स्क्रब, व्योमिनी की क्रीम, ग्लो अप रोज लाइट सनस्क्रीन, मेकअप रिमूवर वाइप्स के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर इसको मैं मंथली टारगेट लेके चलूं, तो अगर ये 5 किट्स हम दे रहे हैं तो 1645 पीवी हो जाता है, 10 में 3,000 3290 पीवी हो जाता है, और 20 में 6580 पीवी हो जाता है, 30 में आराम से 10,000 के आसपास हो जाता है, जिसमें मैं मेरी एक्टिव दर में वृद्धि भी चेक कर पा रही हूँ। तो यही आपकी कंसिस्टेंसी है। 1 किट, 2 किट, 3 किट, हेयर रिवाइवल किट दे दिया जो लोग, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है जहाँ पे सभी लोग अपने हेयर फॉल से परेशान, तो वो अपना शैम्पू बदलना चाहते हैं, वो आपके पास आते हैं कि कुछ ऐसा दे दो जो काम कर जाए। तो आपके पास हेयर रिवाइवल किट है। यही जो आप प्रोडक्ट नॉलेज ले रहे हैं आरसीएम को लेके, की सोल को लेके, यही तो मेन आपके ग्रोथ का एक्चुअल कारण है। क्योंकि आप जब सही प्रोडक्ट नॉलेज लेके टीम में परफॉर्म करते हैं, फील्ड पे परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली ग्रोथ देता है। जो व्यक्ति की सोल के साथ काम कर रहे हैं उन्हें कॉम्बोज दें, कंसिस्ट प्रॉपरली उनके लिए लक्ष्य बनाएं, और उनको कहें कि कंसिस्टेंटली अपना काम करें, ताकि आप कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड भी उठा सके। इस तरह से हर महीने जब कोई अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इसी के साथ उड़ान ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट्स कॉम्बो में हम काजल दे सकते हैं, लिपस्टिक, सीरम, नैपकिन, मेंस इंटीमेट वॉश, विमेन इंटीमेट वॉश, ये कुछ ऐसी चीजें जो हर घर में हर महीने आती है। तो डेफिनेटली हम इसका कॉम्बो दे सकते हैं, जिसका पीवी 668 है और एसपी 1117 है। तो इस तरह से दे सकते हैं। डेफिनेटली जब इसके मंथली टारगेट भी देखा जाएगा, तो अगर ऐसी 30 किट बेचिए तो 20,040 पीवी होता है।
बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो जब मैं स्वयं को टारगेट देती हूँ, स्वयं अपनी टीम को टारगेट देती हूँ, मोटिवेशन देना आसान है। बट ये जो छोटे छोटे स्टेप कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली निरंतर साथ से जो आप रोज ले रहे हैं ना, वही आपकी सक्सेस का एक्चुअल स्तंभ है। लोग कहते हैं ना, यार इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, बहुत आसानी से इनको तरक्की मिल गई। नहीं, वो उनकी मेहनत है, उनकी निरंतरता है, जो पीछे उन्होंने इतने सालों में की थी। मैं निवेदन करती हूँ कि अपनी भी उस कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें, एंड फिर आप खुद यहाँ पे इसी तरह अपनी स्टोरी शेयर करेंगे और यही कहेंगे कि मुझे पता भी नहीं चला कि किस तरह से मैं इस शिखर पे आ गया। तो मैं आशा करती हूँ आज के सत्र को आप समझ पाए होंगे, प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा इस एक इम्पोर्टेंट चीज को समझे होंगे जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पवन जी। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आप सभी के साथ फीडबैक लिंक भी शेयर कर रही हूँ, प्लीज उसको फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने मोटिवेशन के ऊपर बातचीत करी और क्या हमें करना चाहिए। तो आपने सबसे पहले बात करी निरंतरता ही सफलता की चाबी है। हम लगातार अगर काम करेंगे तो साथियों, लगातार काम करने से हमारे को सफलता मिलेगी। और सफलता केवल एक बार काम करने से नहीं मिलती, लेकिन लगातार काम करने से विकास होता है हमारा। लगातार काम करना चाहिए हमें। अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करना है। रोज छोटा छोटा प्रयास हमने करना है। महिला शक्ति को, हमारी बहन जितनी भी हमारी बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, 30 के प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इस प्रोडक्ट का देखिए, 500 के आसपास, 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे। किसी भी एक प्रोडक्ट का हम सब ने ब्रांड एम्बेसडर बनना है। जब एक ब्रांड एम्बेसडर जो कोई मतलब राजनेता होता है या कोई फिल्मी स्टार होता है, तो वो फेमस होता है और एक ही प्रोडक्ट की ऐड करता है, और उस प्रोडक्ट को ऐड करने से करोड़ों रुपए उसके घर में जाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि एक प्रोडक्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए और अपनी प्रगति खुद प्राप्त करनी है। जीवन में सफलता असफलता का एक अलग चीज है। खुद को मोटिवेट रखना है। तो बहुत अच्छी बातें आज भावना सहजवानी बहन जी ने करी। और आगे साथियों, मैं आपके बीच में एक जोरदार लीडर, एक दमदार लीडर को बुलाना चाहूंगा। नॉलेज कैप्सूल का सेशन रहता है हमारा, और एक स्टार एमराल्ड एंड वो हमारे बीच में साथी आते हैं, सीनियर साथी। तो आज उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की धरती से हमारे बड़े भाई आदरणीय अवधेश मिश्रा जी की आपको जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। आइए मिश्रा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड पवन सर, नाम जैसा है सर, आपका काम उससे बेहतर है सर। और आप जब भी सर होस्टिंग आते हैं सर, लोगों के अंदर ऊर्जा एनर्जी आ जाती है, तो इसके लिए सर बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आज इस पोर्टल पे सर बहुत शानदार सक्सेस स्टोरी लेकर के रिस्पेक्टेड मेठानी सर जी आए और उन्होंने अपने सक्सेस राज बताए सर। अपनी टीम के लिए उन्होंने काम किया और आज टीम में देखिए सर, तीनों की बाढ़ आ गई है सर। पहाड़ से है लेकिन बिजनेस को कितनी ऊंचे तक पहुंचाए, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, अभी हमारे आपके बीच में भावना मैम जब भी आते हैं सर, उनका स्टाइल एक अलग होता है ट्रेनिंग देने का, और प्रोडक्ट का बहुत विशेष अनुभव है। तो भावना मैम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय कड़ी, मेरा नाम सर अवधेश मिश्रा है। मैं सुल्तानपुर की पवन भूमि से निदान करता हूँ। आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में 2016 में आया, और आरसीएम बिजनेस से दोस्तों मैंने पहले लगभग 32 कंपनी में फेल हो चुका था। आरसीएम से आने से पहले लगभग 50 लाख का कर्ज था। मेरे साथ एक संविदा की नौकरी थी, जहां से मेरी जरूरतें नहीं पूरी होती थी, उसी में रात दिन लगा रहता था। काम की बात करूं दोस्तों, मेरी मोरंग गिट्टी सीमेंट की दुकान थी। ना मेरे पास दिन में टाइम था, ना मेरे पास रात में टाइम था। और उस समय जब 50 लाख के कर्ज थे, आंखों में आंसू थे। लेकिन कहा गया इंसान के दिन में अगर बुरा दिन आता है तो अच्छा दिन भी आता। मेरे जीवन में एक फोन आता है रिस्पेक्टेड श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर जी का, और वो आते ही उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा बिजनेस आया है जिसमें हम दोनों भाई मिलकर के काम करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। दोस्तों एक शब्द होता है भरोसा। मैंने सर को बुलाया अपने पास, आरसीएम का प्लान देखा, लेकिन सर मेरे को भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आरसीएम में अपने सुल्तानपुर जनपद में बहुतों करते देखा, लेकिन किसी एक कामयाब व्यक्ति को नहीं देखा, सफल व्यक्ति को नहीं देखा। लेकिन सर ने बहुत शानदार काम किया। मेरी मुलाकात श्रीमान डीके सर जी से करवाते हैं,
और मैं श्री चरणों में जी के सर और गुरु माता रेखा सिंह को बारंबार प्रणाम करता हूँ सर कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे मुझे गार्जियनशिप मिला, लीडरशिप मिला। मुझे जब जब मैं निराश हुआ, हताश हुआ, सर बोले अवधेश जी आप कर सकते हो। सर ने भरोसा दिलाया और मेरे डर को खुद उन्होंने कहा सर जितना आपके ऊपर टेंशन है, डर है, कर्ज मेरे को दे दीजिए, मेरी बातों को मानिए सर, 5 साल में आपके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे ऊपर लगभग 9 अपलाइन है। मैं अपने सभी सीनियरों का बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज अपने परिवार में साथियों 2 बड़ी टीम है। मेरी खुद की स्टार एमराल्ड अभी सितंबर में आई और मेरी धर्म पत्नी अर्चना मिश्रा जी भी एमराल्ड है। ये सब कैसे हुआ सर? ये सब अपलाइन के आशीर्वाद से और लाइफ लाइन के प्यार से। अपना तो कुछ भी नहीं सर, मेरा काम 1% है, लेकिन 99% काम सर अपलाइन का और सिस्टम का है। तो आज सर मैं कुछ सिस्टम की बात करूंगा सर, क्या करके मेरे घर में 2 बड़ी टीमें आई, आपके घर में कैसे बड़ी इनकम आए, आज मैं इस पे बात करूंगा सर। अभी देखिए सर, 1 जनवरी 2026 को कंपनी के संस्थापक मालिक श्रीमान की सर के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सर ने एक नारा दिया, हेल्थ क्रांति। इस साल 2026 में अपनी टीम को हेल्दी और वेल्दी बनाना है और हमारे सभी सीनियर श्रीमान राकेश शर्मा सर जी, सुदेश मैम और इंस्पेक्टर डीके सिंह, सुरेश यादव सर जी, इंस्पेक्टर रमेश चंद्र प्रजापति सर, रमेश वर्मा सर जी, हमारे सभी अपलाइनों के साथ दोस्तों मैं अभी भोपाल में हेल्थ कैंप में हूँ। आज मैं यहीं से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, नॉलेज कैप्सूल दोनों दे रहा हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में हेल्थ के लेकर के बेहतर कैसे बने। ये सर अपलाइन बहुत कुछ देते हैं अपने को, पैसा तो कमाना सिखाते हैं। तो आज सर क्या करना है सर, अभी जो 25 में हमने किया सर, अगर वही मैं 26 में भी करूंगा तो परिणाम भी वही आएगा, जो 25 वाला है वही 26 में भी आएगा। तो अपने आप को सर एकदम अपग्रेड कर देना है, बदल देना है सर। मैं भी अपने को एकदम सर बदलने के लिए तैयार हूँ 2026 में सर। एकदम बदला हुआ चेहरा आपको दिखेगा, पर्सनालिटी दिखेगी, बदला हुआ रूप दिखेगा, काम दिखेगा। इसके लिए सर ताकत लगती है, त्याग करना पड़ता है। लोगों को कामयाबी चाहिए सर, लेकिन त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं जिस कैंप में आऊँ सर, मैं रियल बोलना चाहता हूँ सर, मैं दोनों टाइम भोजन करता था, सुबह भी करता था, शाम को भी करता था, दोपहर में भी करता था। लेकिन यहाँ पे सर पिछले 4 दिन हो गया सर, रोटी सब्जी दाल का खैर नामो निशान नहीं है सर। फल और जूस पे हम लोग टिके हुए हैं और कहीं इच्छा भी नहीं हो रही सर कुछ खाने का। ये सर संगत से होता है। तो आपको भी सर सफल होना है तो अपने जिस पिन पे जाना चाहते हैं दोस्तों, आप डायरी निकालिए, पेन निकालिए, अभी लिखिए सर मुझे मार्च में किस पिन पे जाना है सर। उसके लिए सर लक्ष्य क्लियर करिए। लक्ष्य करेगा क्या सर? आपको एनर्जी देगा, आपको लक्ष्य पहुंचाने में सर मदद करेगा। और लक्ष्य ऐसा लिखिए सर, उसके लिए जान लगा करके काम करिए सर। और छोटा लक्ष्य लिखने में सर मजा नहीं है। लक्ष्य वो लिखिए जो बड़ा हो। बड़ा पाने का सर एक बहुत बड़ा मजा आता है दोस्तों। मैंने भी ड्रीम लिखा है सर, मैंने लक्ष्य लिखा है। 1 ही तारीख को लिखा कि मुझे सर मार्च 2026 में रूबी जाना है। अब रूबी पिन का सर मैंने लगातार पोस्टर पिन डायरी में लिखना शुरू कर दिया। कई बार मैं लिखता हूँ और लिखने में सर आदमी जीती सर बोलते हैं बहुत शक्ति होती सर। मैं बोलना चाहता हूँ आप 10 ही बार लिखो जिस पिन पे जाना चाहते हो, 11 बार लिखो, 51 बार लिखो, 101 बार लिखो। जितनी ज्यादा लीडर जिम्मेदारी लेता सर, उसके अंदर उतनी बड़ी शक्ति आती है। लिखने में सर बहुत शक्ति होती है। तो लोग बोलते हैं गुरुजी जब मेरी पिन आ जाएगी तो हम बता देंगे किस पिन पे जाना है। नहीं सर, मेरा रिकॉर्ड है सर, मुझे लगभग आरसीएम बिजनेस 10 साल हो गया सर। मेरी टीम के बहुत लीडर हैं जो स्पष्ट लक्ष्य नहीं बताते सर, उनका स्पष्ट परिणाम भी नहीं आता। तो उसके लिए सर करना क्या पड़ेगा? एक तो सर सबसे पहले खुद का डायमंड क्लब होना चाहिए। अगर हो गया बहुत सो फार सो गुड। अगर अभी भी नहीं हुआ सर, अभी आज सर 7 तारीख को है, आप 10 तारीख के अंदर कर लीजिए सर, आप लीडर्स में आ जाएंगे सर। और आप आगे बहुत अच्छी बात सर। अब अपनी टीम का संख्या नोट करना। मेरी टीम में सर कितने लोग डायमंड क्लब करते हैं, इस पे फोकस करना है। क्योंकि यहाँ बिजनेस सर परचेज वॉल्यूम देखता है। कंपनी में जो भी कमीशन सेट होता है हमारा, सबसे पहले सेल्फ आईडी चेक होता है, फिर दोनों ग्रुप का चेक होता है, इसके बाद कंपनी हमारा पे आउट जनरेट करती है। डायमंड क्लब करना अनिवार्य है सर, इसको आप अवॉइड मत करिए सर। मेरे बहुत साथी हैं सर, बोलते सर आरसीएम तो कर रहा हूँ सर, लेकिन सर अपने मन से नहीं सर। जिस दिन से गुरुदेव अनिल डीके सर ने कहा उदय जी डायमंड क्लब कर रहा है सर, कभी मैं दिमाग नहीं लगाया दोस्तों, और मैंने दिल लगा करके आरसीएम काम किया, अपलाइन की बात माना। डायमंड क्लब सर मैं लगातार करता हूँ सर। यही कारण है सर
बिजनेस में भी लोग डायमंड क्लब करने वालों को लाइन लग गई। दूसरा सर मिरेकल मॉर्निंग सर, मुझे नहीं पता सर यह सेशन हमारे गुरुदेव श्रीमान राकेश सर को कैसे मिला, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं सर, सेशन गुरुकुल का भी चल रहा है सर, सेशन मिरेकल मॉर्निंग का भी चल रहा है, लेकिन अंतर कितना बड़ा आ गया सर। मेरी टीम में सर इतना बड़ा अचीवमेंट आया सर, इतना बड़ा अचीवमेंट आया सर, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत लोग सुबह उठने में डर लगता है सर, आदत बन गई सर। वही काम कठिन और आसान तब तक लगता है जब तक उस काम को हम लोग कर नहीं पाते सर। आज सुबह उठने की आदत बन गई है, इच्छा हो गई है। नए नए लीडरों की कहानियां सुनने में मजा आता सर, पहले ऐसे नहीं होता था सर। पहले सेमिनारों में कितने टेक्निकल की स्टोरी मिलती थी। आज आप लोग सर बहुत भाग्यशाली हैं, जब से सेशन आ चुका है तब से देखिए सर पिनों की बाढ़ आ गई है। आप सर जिस पिन पे जाना चाहते हो उस पिन के लिए लिखिए। अगला सर अपने डेप्थ में का निर्माण करिए सर। आपके टाइप रूट कहाँ पे है, या लीडर की जिम्मेदारी। आज अगर आप बिगिनर हो तो आपको भी पता होना चाहिए सर मेरा लास्ट का लीडर कौन है। लीडर सर स्पिन से नहीं जाना जाता सर, लीडर जिम्मेदारी जो लेता है सर उसके अंदर शक्ति, बार बार बोलना चाहता हूँ सर, जो लीडर जिम्मेदारी लेता है जितनी बड़ी उतनी बड़ी शक्ति आता है, और जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है सर उतने अपलाइन का डांट भी खाता है। और देश मित्रा ने बहुत डांट खाया सर, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी जिम्मेदारियां लिया जिसमें मुझसे बहुत बड़ी गलतियां भी हुई हैं। लेकिन दोस्तों आज जिंदगी में जिम्मेदारी लेने का नतीजा भी आया कि गुरुओं का आशीर्वाद से महीने का हाईएस्ट इनकम 4.5 लाख रुपए आई। आज मेरे सारे कर्ज खत्म हो गए सर। जब आया था सर बाइक से आया था, आज गुरुओं के आशीर्वाद से सर 10 लाख की कार से चलता हूँ, और बहुत जल्द सर मैंने टारगेट लिया सर 25 लाख की कार लेने जा रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ सर, ये सब शक्ति कैसे आई, भरोसा कैसे आया, बिलीव कैसे आया सर। इसको सर लगातार काम करना है। कुछ लीडर सर काम करते हैं, बोलते हैं सर काम हो नहीं रहा सर, काम होगा सर, बड़ा परिणाम आ रहा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है सर, क्या जितने लीडर आए आराम से आए। जिन भी लीडरों की सर आप कहानी आप देखते हैं सर, उन्होंने सर फील्डों में जाकर के लोगों के ना को सुना है। आपको भी ना सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक ही चीज है, लोग ना बोलते हैं सर सबसे ज्यादा। और दूसरा सर मैं बार बार बोलना चाहता हूँ सर, यह बिजनेस अपने लोगों से ही सर निराशा आती है और अपने लोगों से ही विश्वास बढ़ता है। तो आप लोग सर इस बिजनेस में आ चुके हैं तो भरोसा खुद पे करिए सर, भरोसा अपने प्रोडक्ट करिए सर। आज मेरा प्रोडक्ट दुनिया का नंबर 1 है सर। रेड वेट क्वालिटी पे सर मैं तो जाता ही नहीं सर, मैं आंख मूंद करके सर आरपीएल के प्रोडक्ट पे सर भरोसा करता हूँ। ये आज से नहीं सर, 2016 से जब से मैं ज्वाइन किया था सर बाजार के सर, आज तक मैंने कोई कपड़ा पहना नहीं। जो फीलिंग आरपीएम के कपड़े में आती है वो फीलिंग सर बाजार के कपड़े में आ ही नहीं सकती। आप अच्छी लीडरों की संगत में आइए सर, अच्छे कपड़े पहनिए सर, अच्छी किताबें पढ़िए सर, और जिस जगह पे जहां जहां श्रृंगार हो रहा था वहां पे संख्या पे काम करिए। यह बिजनेस सर संख्या से चलता है। आप टीम में कब आए, कहाँ आए, किसके साथ आए, कोई माने नहीं रखता सर। माने नहीं रखता सर आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपके टीम में संख्या कितनी बढ़ रही है। अभी भीलवाड़ा चलना है दोस्तों, फरवरी में कुछ लोग तैयारी करेंगे, क्या लगता है सर टिकट मिल जाए? नहीं सर, जो लोग चलने वाले हैं वो जिम्मेदारी लेकर के टिकट अपना निकाल लिए हैं। तो हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे अपलाइन हम लोगों से ज्यादा सोचते हैं, दूर तक सोचते हैं। और इस बिजनेस की दोस्तों 3 स्टेज आती है। एक तो सर्वाइकल की आती है जिसमें सबसे ज्यादा ना सुनने को मिलता है, निराशा सबसे ज्यादा वही आती है। लोग पूछते सर आपका इनकम कितना आता है? मुझे याद है सर, जब मैं पहली बार भिलवाड़ा गया था मेरी कोई पिन नहीं थी। दूसरी बार गया सर मैं रनर पिन की ट्रॉफी लेकर के आया, लेकिन मुझे भरोसा था एक दिन रॉयल्टी की भी ट्रॉफी मिलेगी सर। तो धरती पे सर मैंने रॉयल्टी की ट्रॉफी उठाया, मैंने टेक्निकल की ट्रॉफी उठाया, मैंने पिछली साल सर एमराल्ड की ट्रॉफी मुझे गुरुओं का आशीर्वाद से मिला। और इस साल 2026 में अपने सभी गुरुओं के आशीर्वाद से सर स्टार एमराल्ड और एमराल्ड की 2 ट्रॉफी इस मंच से मिल रही सर। इसके पीछे सर मेरा बहुत बड़ा सपना है। और भी सपने हैं सर, अभी रूबी की ट्रॉफी लेना है सर, स्टार रूबी की लेना है, सफायर के लेना, स्टार सफायर और डायमंड की भी ट्रॉफी उठाना है। सर क्या लगता है हाइट आ जाती है? किसी को सर अचानक सफलता नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर काम करना, लगातार काम करना है, अपने अपलाइन की गाइडलाइन में काम करना है। और लीडर 2 प्रकार के होते हैं सर,
एक टारगेट लेकर के टारगेट पूरा करने वाले होते हैं और दूसरे टारगेट लेकर के टारगेट छोड़ने वाले होते हैं। आप कौन सा अपलाइन बनना है? एक लीडर होते हैं सर ब्लेमर होते हैं, बार बार शिकायत आलोचना बुराई करते रहते हैं, और एक लीडर ड्रीमर होते हैं, बोलते गुरु जी हो जाएगा। मेरी कामयाबी का राज यही सर, मुझे कुछ कठिन आसान नहीं दिखता सर। मैं जिस चीज को ठान लेता हूँ सर, जब तक पा नहीं जाता हूँ सर, तब तक ना चैन से बैठता हूँ, ना अपने लीडरों को मैं बैठने देता हूँ सर। यही मेरी कामयाबी का राज है। दोस्तों मुझे नहीं पता था सर, जब पहली बार भिलवाड़ा धरती पे गया था सर, ऑलरेडी कंपनी के मालिक श्री विमान टीवी सर ने कहा अगली बार कितने लोग 12 महीने 25,000 की भी लोग कर सकते हैं सर। मैंने हाथ उठाया था सर, मेरी कोई पिन नहीं थी सर, भरोसा था सर, मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों मैंने लगातार स्टार डायमंड करके ऑलरेडी श्रीमान टीसी सर के हाथों से सर मैंने ट्रैफिक गोवा में लिया था। उस समय 12 महीने स्टार डायमंड करना था। आज तो सर बिजनेस बहुत आसान हो गया। इसके बाद भी हमारे लीडर सर ब्लेम करते हैं, गुरुजी लोग सुन नहीं रहे हैं। लोग सर सुनेंगे क्यों सर आपसे? आप आरसीएम 2 साल कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं, जिस साइकिल कर रहे थे, जिस बाइक से कर रहे थे, जिस घर में रहे थे, जब तक परिवर्तन नहीं देखेगा सर, लोग बोलने से नहीं आता है। लोगों के पास करना पड़ेगा सर। चरित्र का निर्माण करिए सर, वॉल्यूम पे काम करिए सर, टारगेट लेकर के काम करिए सर, निरंतर काम करिए सर, और फोकस करके काम करिए सर। चाहे मोबाइल कितना भी महंगा हो सर, 1 लाख का मोबाइल हो सर, फोटो खींचिए, हिलाते रहिए सर, देखिए फोटो अच्छी आएगी सर? नहीं आएगी। आप 10,000 का मोबाइल लीजिए सर, फोकस करके फोटो खींचिए, फोटो बहुत सुंदर आएगी। आरसी में हमारे बहुत लीडर आते हैं सर, 1 तारीख को टारगेट कुछ लेते हैं, 30 को परिणाम कुछ आता है, क्योंकि उनका फोकस सर बिगड़ जाता है। अपलाइन जिम्मेदारी रहता है सर, बोलते गुरुदेव मुझसे नहीं होगा। क्या लगता है सर, ईश्वर भी आपको चेक कर रहा है सर, आपके अंदर पात्रता है कि नहीं है? यही अवधेश मिश्रा आया था सर, दोनों आंखों में आंसू थे सर। लोग बहुत बोले आरसीएम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा आरसीएम चलेगा अवधेश जी, आप लगे रहिए, टिके रहिए, लोगों की ना को सुनते रहिए। सर आज देखिए परिणाम आ गया सर। तो परिणाम आता है, भरोसा खुद पे होना चाहिए। आवाज का दर्द सर ना जो मजा देगा सर, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। अभी पिछले महीने गुरुओं का आशीर्वाद से सर गोवा का टूर करके आया हूँ सर, 10 दिन गोवा में था सर, और 10 दिन भी कैंप इस महीने सर, जनवरी अभी शुरुआत हुई सर, 10 दिन के कैंप में भोपाल में हूँ सर। क्या लगता है आज मैंने कोई पूरे दिनों में बहुत अच्छा कर्म किया था सर, और बिजनेस भी सर लगातार ग्रोथ पे है। ऐसा नहीं है सर कि बिजनेस यहाँ पे बंद होकर के हम लोग यहाँ पे हेल्थ कैंप में है सर, बिजनेस भी चल रहा है, बिजनेस का मजा भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है सर। आप समझ सकते हैं सर, इंडस्ट्री की ताकत देखिए सर, पैसा मांगना नहीं पड़ता है सर। आप जिस कंपनी में है सर, पैसा 5 तारीख को ही अकाउंट में आ गए। आप गर्व करिए सर, आप जिस कंपनी में हैं, जिस अपलाइन के साथ है सर, टीम में मैंने बहुत देखा आरसीएम में। मैं सर गर्व कर सकता हूँ सर, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में हूँ, हिंदुस्तान के नंबर 1 प्रोडक्ट में हूँ, और नंबर 1 अपलाइन। तो आज हमारी कामयाबी का राज सर, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ सर कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। यही अवधेश मिश्रा था सर, 50 लाख का कर्ज लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के घूम रहा था। लोग बोलते थे सर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों किस्मत एकाएक बदली नहीं सर, किस्मत सर भाग्य और कर्म दोनों के साथ बदले। अच्छा कर्म करें सर, कर्म योगी बनिए सर, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग फल की चिंता बहुत करते हैं, फल योगी बनना चाहते हैं सर, फल तब आता सर जब अच्छे कर्म करेंगे सर। कुछ लोग हैं सर जो चिंता बहुत करते हैं सर, मेरी पिन नहीं चेंज हो रही है। अरे सर पिन चेंज होने के लिए सर सिस्टम है सर, आप डायरी निकालो, पेन निकालो, किस पिन पे जाना चाहते हो लिखो सर, कैलकुलेशन करो सर, कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, कितना संख्या चाहिए, देखिए पिन क्यों नहीं आएगी। चिंता बहुत दूर तक करते हैं सर। और लास्ट में सर कुछ लीडर हैं मोबाइल पे बहुत देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, मोबाइल पे जुड़े रहते हैं और बोलते हैं गुरु जी मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। सर बढ़ेगा जब खुद पे भरोसा होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, तो तीनों की बाढ़ आएगी। तो पवन सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज अपने सभी सीनियर्स का, और अभी सर आज जितने भी लीडर्स आए मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। और इस पोर्टल पे लगभग जो हमारे 2000 के एबव लीडर्स आए हैं सर, उनको मैं लीडर की संख्या देना चाहता हूँ सर।
आपको सर डायमंड जाने कोई रोक ही नहीं सकता है। जो इंसान खुद से उठ सकता है वो किसी पिन पे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अवधेश मिश्रा जी, बहुत अच्छी नॉलेज आपने आज हम सबको दी। आपका आपका आज एजेंडा था सर, आपका मेन टॉपिक जो था वो था भरोसे के ऊपर। आपने खुद के ऊपर भरोसा किया और लोगों को भी आपने प्रेरित किया कि वह अपने ऊपर भरोसा करना है। और कामयाबी के लिए त्याग करना पड़ता है साथियों, त्याग करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। और सर ने बोला कि भाई आज ही आप पेन डायरी पे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि गोल मटोल नहीं रहना साथियों। हमने हमने आज ही लक्ष्य, क्योंकि आज आएगी, आदरणीय राकेश सर बोलते हैं भाई पहले तो दिल में ठानना है, मन में ठानना है, फिर पेपर वर्क करना है, फिर ग्राउंड वर्क करना है। तो आप पेपर पे तो आज ही नोट कर लें कि मार्च में हमने किस पिन के ऊपर जाना है। और सर ने आगे डायमंड क्लब के ऊपर बात करी और मिरेकल मॉर्निंग सेशन के ऊपर बात करी साथियों। कहीं ऐसा ना हो कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और मिरेकल मॉर्निंग सेशन खोया। मिरेकल मॉर्निंग सेशन से इतना कुछ मिलता हमें, हमें बॉडी लैंग्वेज। और आज सारी की सारी बातें भावना सैजवानी जी ने भी, जैसे लुक लाइक ए बिजनेसमैन आप दिखते हैं, जितनी मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी है, ई सोल के प्रोडक्ट को 100% पहले खुद यूज करें और फिर उसको प्रमोट करें। देखिए आप ये नहीं आपने शर्माना कि मैं तो 50 साल की हो गई, अब क्या मेकअप करूंगी। नहीं बहनों, बहुत अच्छा दिखना, सुंदर दिखना हम सब के लिए जरूरी है। और मैं तो सबको कहना चाहूंगा कि जेंट्स भी किसोल के प्रोडक्ट को यूज करें और लेडीज तो करें ही करें, हमारी बहनें। और आज जिनसे प्रेरित होकर के मैंने आरसीएम बिजनेस में शुरुआत करी, वो ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाने का मौका मेरे को मिला। और सर की, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर की राशि और मेरी राशि एक है। और सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कन्या राशि है। और ऐसा भी सुना गया सर कि कन्या राशि 2026 में बहुत बड़ा काम करेगी और बहुत खुशियां आएंगी। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा लास्ट क्लोजिंग के लिए आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, शाइनिंग स्टार। आइए सर, वेलकम आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन पोस्टिंग आपकी जो है रहती है, टू द पॉइंट आप बात करते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि सभी साथी दिल से, तालियों से, क्लैपिंग से, बुक्के से जो है पवन शर्मा सर का जो है एक बार आभार प्रकट करना चाहेंगे हम सभी के साथ में। आप की जो होस्टिंग है वो बड़ी काबिले तारीफ रहती है, बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच पवन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहें आप और जो है इस टीम को लाभान्वित करते रहें। थैंक यू वेरी मच पवन सर। उसके बाद में स्टोरी पार्ट में हमारे बीच में बीबी मैठाणी सर आए। बीबी मैठाणी सर ने अपने स्ट्रगल के बारे में भी बात बताई और उसके साथ साथ में बताया कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में जो है उन्होंने खड़ा कर दिया है। मैठाणी सर हमारे कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं इतिहास के नए पन्ने खोलते हैं। तो मैठाणी जी का जो नेटवर्क है आज पूरे इंडिया के अंदर है, बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में और बड़ी उपलब्धि पे आप जाएं सर। ऐसी बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। और मैं चाहता हूं कि एक बार सभी साथी बीबी मैठाणी जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग, बुके और क्लैपिंग के साथ में जो है स्वागत करें और हार्ट के साथ और रिएक्शन के साथ में जो है हम आभार प्रकट करना चाहेंगे बीबी मैठाणी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैठाणी सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उसके बाद में भावना जी हमारे बीच में आए और भावना जी ने मोटिवेशन भी दिया और एजुकेशन भी दिया और कंसिस्टेंसी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किया। तो हम एक बार दिल की गहराई से भावना जी के लिए भी क्लैपिंग, बुके और हार्ट के साथ में हम रिएक्शन के साथ हम स्वागत और आभार प्रकट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच भावना जी, ऐसे ही आप आते रहें और इस टीम को जो है लाभ देते रहें। उसके बाद हमारे बीच में एक ऐसा जाबाज साथी आया जो एवरी टाइम एक्साइटेड रहता है। रात को 2 बजे भी उनको उठा के पूछोगे तो भी वो एक्साइटेड रहते हैं। हनुमान बोलते हैं हम उनको अपने बिजनेस का। बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, बहुत शानदार, एवरी टाइम फील्ड के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। श्रीमान अवधेश मिश्रा जी, स्टार एमराल्ड अचीवर हमारे। और उनकी जो
जो बोलने की कला है या बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत ही शानदार रहता है, काबिले तारीफ रहता है। और सर को जो है मैं चाहूंगा कि एक बार दिल से, बुके से, क्लैपिंग से और हार्ट से जो है अवधेश मिश्रा जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत जो है आज का सुपर डुपर सेशन सर ने लिया। और सर की वाणी से कि जब मैं ठान लेता हूँ किसी भी काम को करने की तो मैं उसको करके छोड़ता हूँ। देखिए ये बात केवल बोलने की नहीं है, वो प्रैक्टिकल इंसान ऐसे ही है। हम तो जहां पर बैठे हैं वहां से सबको देख लेते हैं कि कौन क्या क्या कर रहा है, और वो प्रैक्टिकली बातें बोली सारी की सारी अवधेश जी ने। एक भी बात थियोरिटिकली थी नहीं उनकी, जितनी भी बात बोली सारी प्रैक्टिकली बोली कि अगर आपको बड़े मुकाम पे जाना है तो इजी नहीं आएगा, थोड़ा टफ है, लेकिन मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश मिश्रा सर, आपका आपने इतना कीमती समय निकाला और भोपाल में आपने ट्रीटमेंट के साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं इस समय, उसके साथ साथ आपने जो है ये सेशन दिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी जितने भी साथी मिरेकल मॉर्निंग में अभी जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि देखिए आप सब साथी आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, रूटीन में आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप सब साथी थोड़ा सा इस सेशन को और ज्यादा प्रमोट कीजिए, और ज्यादा शेयर कीजिए। आज दिन में कम से कम 10 लोगों से इस सेशन के बारे में जरूर फोन पे बात कीजिए। कम से कम 10 लोगों के साथ में दिन में इस सेशन के लिए जरूर बात कीजिए, उन लोगों से जो इस सेशन में नहीं जुड़ते हैं। तो जोड़ने के ऊपर उसके बाद शाम को फिर उनको लिंक भेजिए और फिर कल सुबह उनको फॉलो कीजिए। तो ये काम अगर आप करते हैं तो इससे आपकी संख्या बढ़ेगी और ये पोर्टल भी आपका जो है पूरा पैक हो जाएगा 3000 का। तो विश यू ऑल द बेस्ट सब साथियों को। 6 दिन जा चुके हैं इस नए साल के 2026 के, और जैसा पवन सर बोल रहे हैं कि ये लकी ईयर है, सबके लिए लकी ईयर है, और हम लकी ईयर में कुछ बड़ा करें, कुछ बड़े कीर्तिमान स्थापित करें, इसके लिए हमें रोजाना काम करना पड़ेगा, डेली वर्क और डेली ग्रोथ। आपके ऐप पे जहां आप बिजनेस चेक करते हैं वहां एक ऑप्शन आता है कि डेट वाइज बिजनेस, पिछले महीने 6 तारीख तक आपका कितना बिजनेस था आप चेक कीजिए, 6 दिसंबर, और 6 जनवरी को उससे कम है या उससे ज्यादा है, ये चेक कीजिए। आने वाले दिनों में वो वॉल्यूम उससे 30%, 40%, 50% ज्यादा होना चाहिए। रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा सर की बात चल रही है। रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा सर ने एक आदेश दिया है कि 100% ग्रोथ वाइटल की होनी चाहिए, 50% ग्रोथ रॉयल्टी अचीवर की और 25% ग्रोथ टेक्निकल अचीवर की। एक फॉर्मेट है, क्योंकि सिर्फ 20% ग्रोथ पे अगर हम काम करेंगे तो वाइटल 20% ग्रोथ करता है। 20,000 का बिजनेस बिगिनर ने किया, 20% ग्रोथ करके वो 24,000 करता है, तो वो कब जाएगा वो स्टार रूबी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वाइटल को 100% ग्रोथ करना, यानी 20,000 पिछले महीने किया तो इस बार 40,000 करने के ऊपर जो है काम करें। तो इसके ऊपर जो है नई ज्वाइनिंग पे काम कीजिए, कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए, रीपरचेज के ऊपर काम कीजिए। और आज 7 तारीख है, 7, 8, 9, 10 तारीख डायमंड क्लब की क्लोजिंग होती है। तो जिन साथियों का डायमंड क्लब, लॉयल क्लब, सिल्वर क्लब नहीं हुआ है, तो आज सेशन खत्म होते ही तुरंत प्रभाव से अपना क्लब की एंट्री कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कल का सेशन मेरा रहेगा सुबह, तो कल आराम से जो है पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, और आगे कैसे काम करना है, क्या तरीके रहने चाहिए, उनके ऊपर कुछ चीजें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपके साथ में बातचीत करेंगे। तो कल के सेशन को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा संतोष पाठक सर का, जो पर्दे के पीछे के इंसान है, सुबह सुबह जो है इस सेशन को वो चलाते हैं। और विशेष धन्यवाद हम करना चाहेंगे किरणपाल शर्मा सर